5 अगस्त की तारीख है। ये तारीख देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि आज ही के दिन 4 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली थी। उस दिन से लेकर हर रोज जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा हो रहा है। हर रोज नई शुरुआत हो रही है। हर दिन एक नई कामयाबी लेकर जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह आ रही है। और पिछले 4 साल में नए कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली है, उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की नई तस्वीर। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में हर दिन नया सवेरा। पांच अगस्त 2019 के बाद जन्नत में लौटी रौनक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले जो प्रण लिया था, उस प्रण का असर कश्मीर के कण कण में दिखने लगा है। 4 साल पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने की जो प्रतिज्ञा ली थी, वो अब कश्मीर की धरती पर आकार लेने लगी है। ये नए कश्मीर की ग्लोबल तस्वीर है। G20 की बैठक के लिए दुनिया के 17 देशों के प्रतिनिधियों का कश्मीर की धरती पर आना और उनका जन्नत में ऐसा भव्य स्वागत होना बताता है कि कश्मीर अब विश्व पटल पर नई इबारत लिखने को तैयार है। Now that I came here and get to experience myself, it's just stunningly beautiful. So this opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. आर्टिकल 370 से मुक्त कश्मीर की ये ग्लोबल तस्वीर उस पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे की तरह है जो पाकिस्तान अब तक कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। लेकिन G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को कश्मीर की धरती पर स्वागत करके भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि दुनिया कश्मीर को लेकर भारत के साथ खड़ी है। Yesterday we did a lot of shopping. Today we intend to continue. So I think pure beauty of Kashmir and many unique products. Tourists around the world should visit Kashmir. So India is doing great work to do this kind of thing, and then I appreciate India's the leadership in this way. आतंकवाद और अलगाववाद की काली परछाई को पीछे छोड़कर अब कश्मीर एक नई राह पर आगे बढ़ चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर सड़क निर्माण और रोजगार के मामले में जम्मू कश्मीर एक नया माइलस्टोन सेट कर चुका है। बिजली उत्पादन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से लेकर पर्यटन के मामले में जन्नत की घाटी हर दिन नया कीर्तिमान गढ़ रही है।
और ये सिर्फ कहने सुनने भर के लिए नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में पिछले 4 साल के आंकड़े इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर जो आंकड़ा दिया, पहले उसे समझिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में साल 2019-20 में कुल 296.64 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। साल 2020-21 में निवेश का यह आंकड़ा बढ़कर 412.74 करोड़ रुपए हुआ। साल 2021-22 में सूबे में कुल 376.76 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 2019-20 के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़कर 2153 करोड़ रुपए हो गया। मतलब पिछले 4 साल में ही जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का ऐसा माहौल बना। कानून व्यवस्था इतनी चुस्त हुई कि निवेश के दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले गए। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो है, उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला नहीं है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो इस शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते निवेश का फायदा सीधे सीधे यहां के युवाओं को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत साल 2019-20 में 3,689 यूनिट स्थापित किए गए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 6,217 हो गए। 2021-22 में यूनिट्स की संख्या 17,224 हो गई और 2022-23 में ये संख्या 10,285 दर्ज की गई। मतलब 4 साल में रोजगार पाने के मामले में जम्मू कश्मीर ने डबल रफ्तार पकड़ ली आर्टिकल 370 से मुक्त होने के बाद। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में समान संघीय अधिकार लोगों को हासिल है। अब 2 ध्वजों के बजाय अब पूरे प्रदेश में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को ही स्थान प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ एक नागरिकता कानून लागू है। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक ही केंद्रीय कानून लागू है। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों का AGMUT कैडर में एकीकरण हो चुका है। नया कश्मीर अब अपनी नई राह पर आगे बढ़ चुका है। ये ना अब रुकने वाला है और ना ही अलगाववाद और आतंकवाद के सामने झुकने वाला है। नया कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त और विकास से युक्त है। नया कश्मीर अब अपनी जन्नत की पहचान वापस पा चुका है।